क्या जी जी नमस्ते क्या पिताजी चल नमस्ते नमस्ते रतन 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 अरे रतन हाय बाबू। रतन मुझे तुमसे बात करनी। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ वापस बनारस। मतलब क्या आप कभी हाँ मैंने इस विषय में बहुत सोचा। मेरे लिए बनारस ही सही है। वहाँ अम्मा है, रानी है। अर्जी दूंगा तो कोई कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अरे निसंकोच पूछो। बाबूजी क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे? क्या तू भी ना कभी कभी ऐसी बात कर देती है। जा अंदर से छाता ले आ, मुझे बाहर जाना। देख तुम मेरे जाने की वजह से दुखी मत हो। मैं सेन बाबू से तुम्हारी देखभाल का कह के जाऊंगा। नहीं बाबूजी, उन्हें क्यों तकलीफ देते हैं? किसी को मेरे बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाबूजी क्या क्या आपने मेरा मतलब है आपने मुझे कभी कभी आपने मुझसे एक मिनट ये कुछ पैसे रखे हैं, इससे तेरा कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। गुजारा? नहीं बाबूजी, ये आप ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको देर हो रही है ना, मैं आपका छाता लेकर आती हूँ। रतन मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, सयानी हो, तुम्हें एक जीवन साथी की आवश्यकता है। तो तुम ऐसे ही कोई एक अच्छा सा लड़का देकर शादी क्यों नहीं कर ले? आजकल राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों की वजह से कई पढ़े लिखे और अच्छे घर के नौजवान विधवा विवाह और समाज में ठुकराई हुई लड़कियों को सम्मान से करना है और अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। तो तुम भी ऐसे ही किसी एक लड़के को अपना जीवन साथी बना। आप बनाओगे जीवन साथी मुझे? क्यों बाबूजी, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के हैं। सारा गांव आपके सुसंस्कार की प्रशंसा करके थकता नहीं। हाँ? आप समाज की इस ठुकराई हुई लड़की को सम्मान सहित अपने जीवन में स्थान देंगे? क्यों बाबूजी, बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? हाँ? क्या सोच रहे हैं कि मेरी जैसी छुई हुई लड़की ऐसी बातें कर रही है? हाँ? हैरानी हो रही? अरे बाबूजी, आपके साथ उठती बैठती हूँ, आपने ही तो ये हिम्मत जगाई है। असल में बात पता है क्या है? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों की बातें करना एक बात है और इन पे अमल करना दूसरा। देख तुम इस बात का गलत मान। मेरा मतलब ये बाबूजी, सच तो ये है कि आप जैसे सुसंस्कारी लोग हम जैसों के साथ गाना तो गा सकते हैं, हमें पढ़ाकर हाँ हमारा उत्थान करने का दिखावा तो कर सकते हैं, हम पे कविताएं लिखकर अपने अहंकार की तृप्ति कर सकते कि देखो एक बेचारी थी, उसका दिल बहला दिया। और ये सब योजनाएं क्यों? ताकि हम अपना काम ठीक ठाक बिना त्रुटि के कर सके। हाँ? अरे मैं तो वैसे ही आपकी सेवा कर देती हूँ, इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? आप अपने दिल पे कोई बोझ ना रखिए,
आप ही बताइए, ऐसे समाज में हमें कौन अपनाएगा? कोई अपनाता है, कोई नहीं अपनाता। आप जाइए। मैं ही पता नहीं, मैंने ही कैसे होगी। आप खुशी खुशी जाइए। बस जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे आज ये स्वीकार करने में कभी भी संकोच नहीं है कि आपके गाए हुए गीत, आपके सिखाए हुए शब्द, आपकी लिखी हुई कविताओं से कहीं ज्यादा प्यारी मुझे वो गालियां, वो घाव, वो तिरस्कार है जो पिछले पोस्टमास्टर और सानिया बाबू ने मुझे दी। अरे उस घृणा, उस कटुता में एक सच्चाई तो थी। आप ही कहते थे ना कि दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध करो। अरे मैं क्या विरोध करूं? मैं तो खुद अपने आप को गालियां दूंगी और उस खुले में जीवन भर खुद को कोसूंगी कि क्यों मैंने सब समझते हुए उम्मीद रखी, क्यों ना मैं बकरे चीर दी, क्यों मैंने अपने मन को छलने दिया, क्यों ना मैंने दुनिया की बात मान ली, क्यों मैंने तन से, मन से, धन से, पूरी सच्चाई से, पूरे आवेग में आकर आपसे प्यार। ब्लैकआउट, ठीक है? फिर आपका है वो हम कर लेंगे, कल कर लेंगे। हम वही बात ही करने देंगे। थैंक यू। ये देखिए, सुनिए, शायद